हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शास ब्राइट क्लासेस। देखिए, अब हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में लेजर पोस्टिंग को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। What is trial balance? Trial balance, you have learned that every debit has its corresponding credit, and this equality between debit and credit is the essence of the double entry principle. कि डबल एंट्री सिस्टम होता है जो अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग में वन साइड इज़ फॉर डेबिट एंड अदर साइड इज़ फॉर क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पर हम दोनों का जो क्या करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं और जो बैलेंस आता है वो इक्वल आता है। यू हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन अ जर्नल एंट्री इज़ पास्ड, एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड दिस इज़ वेरीफाइड बाय टोटलिंग एवरी पेज ऑफ द जर्नल। कि जो जर्नल होता है उसके हर एक पेज का टोटल किया जाता है और दोनों साइड्स बराबर होती हैं। हाउएवर व्हेन द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर, फिर क्या किया जाता है, सारी जर्नल एंट्रीज़ को अकाउंट के लेजर अकाउंटिंग में पोस्ट किया जाता है, जिसे लेजर पोस्टिंग कहते हैं। द डेबिट एंड क्रेडिट गेट स्कैटर्ड एंड रिकॉर्डेड इन डिफरेंट अकाउंट। कि जो डेबिट एंड क्रेडिट होता है ना, वो दोनों डिफरेंट अकाउंट ट्रीट किए जाते हैं। कि जो डेबिट साइड होता है उसे अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो क्रेडिट साइड होता है उसे अनदर डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। दस द इंडिविजुअल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स forgo and their identify the get merged. At this stage, it is necessary to ensure that posting into ledger has been correctly done. कि जब हमें लगता है कि जब ये सारी ट्रांजैक्शंस मर्ज हो जाती हैं और ये स्टेज आ जाती है लेजर पोस्टिंग की, और फिर हमें ये चेक करना होता है कि ये ठीक तरह से हुए भी हैं या नहीं, तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, ठीक है। और हम क्या करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि भाई ये चीज़ें हम इनको वेरीफाई कर लें, करेक्टली श्योर हो जाएं कि ये सही से हुए हैं, तो इस चीज़ को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। द ट्रायल बैलेंस, अब आइए कि आप ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अब इस बारे में जानते हैं। द ट्रायल बैलेंस इज़ यूजुअली प्रिपेयर जस्ट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन ऑर्डर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जो कैलकुलेशंस होती है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है, उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को यूज़ करते हैं। तो जो क्या होता है, ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर, कि जो हमने लेजर के अंदर पोस्ट की है एंट्रीज़, उनको हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक करते हैं। However, to demonstrate the mechanics of its preparations and to impress upon you the ability of the trial balance is providing test of the arithmetical accuracy, right? At attempt is made here to prepare the trial balance. कि हम क्या करते हैं कि एक अटैम्प्ट है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के लिए। यू विल लर्न मोर डिटेल्स अबाउट द ट्रायल बैलेंस, ठीक। आप जो नेक्स्ट जो आपके यूनिट 11 होगा उसके अंदर आप ट्रायल बैलेंस का जो मेथड है उसे लर्न करेंगे। सिंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, द टोटल ऑफ डेबिट गिवन टू डिफरेंट अकाउंट मस्ट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट गिवन टू डिफरेंट अकाउंट। कि जो डेबिट साइड का इक्वल होता है डबल एंट्री सिस्टम में, और जो क्रेडिट साइड का इक्वल होता है डबल एंट्री सिस्टम में, वो जो डिफरेंट अकाउंट हैं क्रेडिट और डेबिट वाले, उनसे मैच होना चाहिए। कंटिन्यूइंग द सेम लॉजिक सिंस द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट प्रेजेंट्स द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टेड टू दैट अकाउंट। ठीक है, जो उस अकाउंट में हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को पोस्ट किया है, वो बैलेंस क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए प्रॉपरली और इक्वल होने चाहिए। द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस ऑन डिफरेंट अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑन डिफरेंट अकाउंट। कि जो डेबिट बैलेंस है बिल्कुल डिफरेंट अकाउंट का, वो अलग क्रेडिट बैलेंस जो डिफरेंट अकाउंट से है, दोनों इक्वल होने चाहिए।
Thus, the two totals, the total of debit balance and the total of credit balance, should be totally, thus uploading the debit and credit equally. If, however, the two totals do not tally, it would simply mean that there are certain error in posting. अगर हमारे टोटल्स मैच नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई सर्टेन एरर है। ठीक। A trial balance has been prepared for the ledger accounts of illustration 3 and presented here. तो आपको illustration 3 दिखाया जा चुका है लास्ट वीडियो में, उसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस है वो दिखाया जाएगा। You will notice that all the accounts which appear in ledger has been listed here and their balances is entered in the appropriate volume. You will also observe that the debit and credit amount columns show equal total. कि बस यहाँ पर टोटली जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका क्या है कि जो एक रिज़ल्ट है, जो निचोड़ है, वो ये है कि जो आपका डेबिट कॉलम का जो टोटल है एंड क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ट्रायल बैलेंस ऑन एज ऑन मार्च 31 1987, जो क्वेश्चन थर्ड में था ना आपका, आपने क्वेश्चन किया था, उसका ये ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको एक बार शो कर देती हूँ। रजिस्ट्रेशन थर्ड है ये आपका। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी एंट्रीज़ के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जर्नल बनाया था। ठीक है, जर्नल यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, राइट। ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जर्नल कंप्लीट हुआ है। अब ये लेजर है कैश अकाउंट का, एंड ये सेल्स अकाउंट, अरुण अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, दिनेश अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जितनी भी आइटम्स का, जितनी भी ट्रांजैक्शंस का जिस जिस अकाउंट के नेम से ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सारे नेम्स को हम अकाउंट अलग अलग बनाएंगे सेपरेटली, और जो उनका डेबिट साइड का कॉलम है, क्रेडिट साइड का कॉलम है, उसका बैलेंस फाइंड करेंगे क्या है, और जो भी उनमें डिफरेंस होगा वो बैलेंस BD या CD, जिस साइड से हमें बैलेंस फाइंड हो रहा है उसके अदर साइड में हम उस बैलेंस को लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर ये हमारे रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, संचयज अकाउंट, म्यूनिसिपल अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, प्रिंटिंग चार्जेस। ठीक, तो अब हम चलते हैं, जो हमने ट्रायल बैलेंस देखा है, ट्रायल बैलेंस वाले कॉलम में चलते हैं। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी इससे जस्ट बिफोर दिस वीडियो, उसके अंदर आपको लेजर के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेजर का बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर। आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में डालना है कि कौन सी जो आइटम्स हैं वो डेबिट साइड में आएंगी, कौन सी आइटम्स क्रेडिट साइड में आएंगी। फिर आप इनका टोटल करेंगे तो आपका टोटल इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि आपने जो लेजर पोस्टिंग की है और वो बिल्कुल ठीक ही है, तो इससे आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर पोस्टिंग एन ओपनिंग एंट्री। फिर क्या है कि यू लर्न अबाउट द ओपनिंग एंट्री विच इज़ पास्ड इन द जर्नल। कि क्या होता है, जर्नल के अंदर ओपनिंग एंट्री पास होती है और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, वो लाई जाती हैं प्रीवियस ईयर से। फिर पोस्टिंग होती है ओपनिंग एंट्री की, और इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पोस्टिंग ऑफ अदर जर्नल एंट्रीज। ये बिल्कुल उससे अलग होती है।
वी ओपन द कंसर्न्ड अकाउंट इन द न्यू लेजर। फिर हम क्या करते हैं, न्यू लेजर में एक अकाउंट ओपन करते हैं और जितनी भी आइटम्स होती है उसके अंदर शो होती हैं ओपनिंग एंट्री में। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट्स विच हैव बीन डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री वी शैल राइट टू बैलेंस BF in the particulars column on the debit side those accounts and show the respective amount in the amount column. Similarly, in the account that have credited in the opening entry we shall write बाय बैलेंस BF। यहाँ पर टू बैलेंस BF लिखा जाएगा अगर डेबिट साइड में होगा, एंड क्रेडिट साइड में होगा तो बाय बैलेंस BF लिखा जाएगा, और डेबिट में टू। ठीक, तो यहाँ पर द पर्टिकुलर्स कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दोज अकाउंट्स एंड शो द रेस्पेक्टिव अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम, दस द पोस्टिंग इज़ कंप्लीट। फिर क्या होता है, पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने आपको पहले भी बताया था कि जो लेजर होती है तो उसके अंदर जैसे हम डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर टू बैलेंस लिखकर एंट्री करी जाती है, और जब हम क्रेडिट साइड में करते हैं तो वहाँ पर बाय लिखकर एंट्री की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट द फॉलोइंग ओपनिंग एंट्री। पहले ये पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। द पोस्टिंग इज़ कंप्लीट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द अकाउंट विच हैव बीन डेबिटेड टू क्रेडिट इन द ओपनिंग एंट्री merely present the closing balance of various personal and real accounts from the previous year. These are now entered in the ledger account of the current year as opening balance. फिर हम क्या करते हैं, इन एंट्रीज़ को न्यू ईयर में जब हम फ्रेश ईयर में लिखते हैं करेंट ईयर में तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस करके बैलेंस को शो किया जाता है। फिर illustration for should help you to understand the posting of the opening entry. Post the following opening entry into ledger. Cash account debit 5,000, stock account debit 20,000, furniture account debit 2,000, Shah and Company account 2,000, Premchand account, Premchand debit 1,500, to Ramesh Lal 3,000, to Rakesh 1,000, to capital account 26,500, being an opening entry for asset and for liabilities बैलेंस फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक, कैश अकाउंट टू बैलेंस BF। ठीक है, बैलेंस फॉरवर्ड तो यहाँ पर 5,000 आपका आ जाएगा। फिर स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस फॉरवर्ड 20,000। तो हमें ये क्या करना है, एंट्रीज़ को डेबिट साइड में लिखना है। फिर हम फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस 2,000, शाज अकाउंट 2,000। फिर हम क्या करते हैं, प्रेमचंद अकाउंट 1,500, रमेश लाल अकाउंट 3,000, राकेश अकाउंट बाय बैलेंस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ हैं उन्हें हम बाय करके लिखेंगे। डेबिट वाली एंट्रीज़ को हमने टू करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3,000, 1,000, 26,500। फिर यहाँ पर लेट अस सम अप। लेजर इज़ ए बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय वेरियस ट्रांजेक्शंस। Journal by itself does not help us to know the net effect of the various transactions affecting a particular account. Here all journal entries are posted into ledger. जितनी भी journal entries होती हैं वो ledger में post की जाती है। Posting is made on the debit side of the accounts which have been debited in the journal and the credit side of the accounts which have been credited in the journal. Right? As various transactions are posted to different accounts during a particular period of time, it is necessary to ascertain the net effect of all the posting made. This is done by balancing an account. कि जितनी भी डिफरेंट अकाउंट में एंट्रीज़ हो रही हैं उन्हें बिल्कुल राइट टाइम राइट पीरियड के अकॉर्डिंग हम एंटर करते हैं
और लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम इनके बैलेंसिंग करते हैं। ऑल कॉलम्स का डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों कॉलम्स का, बहुत कॉलम्स का हम टोटल करेंगे और दोनों जो टोटल्स हैं वो हमारे क्या आने चाहिए, मैच होने चाहिए और इक्वल आने चाहिए। आफ्टर वेरियस अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, ठीक है। जब सारे ही अकाउंट्स बैलेंस्ड हो जाते हैं, इट वुड बी यूजफुल टू वेरीफाई द अरिथमेटिकली एक्यूरेसी एंड डबल एंट्री बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जब हमारे सारे अकाउंट जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, वो वेरीफाई करने के लिए यूज़फुल होते हैं और इनके अंदर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स कैलकुलेशंस जो हैं वो डबल एंट्री के हिसाब से हो जाती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कीवर्ड्स हो जाएंगे, बैलेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट्स अपीयरिंग इन एन अकाउंट। इट सिग्निफाइज द नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स पोस्टिंग टू द डेट अकाउंट। कि जो बैलेंस होता है वो डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल में, ठीक है। फिर इट सिग्निफाइज द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन का जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है फिर जो क्या किया जाता है, अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। लेजर, ए बुक विच कंटेंट्स ऑल अकाउंट्स अफेक्टेड बाय वेरियस ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस। जितने भी ये मतलब ये ऐसी बुक होती है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना जो बिज़नेस में किए जाते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके नेम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेजर बुक के अंदर उनके अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। पोस्टिंग क्या होती है, अ प्रोसेस ऑफ एंट्रीज ट्रांजेक्शन इनटू लेजर अकाउंट। जो पोस्टिंग होती है ना वो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम लेजर अकाउंट के अंदर जब एंट्री करते हैं जर्नल टू लेजर तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, अ सेटलमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर टू टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री। कि जो हमारी डबल एंट्री होती है कि दो एंट्रीज़ होती हैं, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, वन अकाउंट इज़ डेबिट एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिट। यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री। कि जब हम डबल एंट्री का मेथड को टेस्ट करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टर्मिनल क्वेश्चंस हैं ये आपके। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। व्हाट इज़ बैलेंसिंग एन अकाउंट, एक्सप्लेन हाउ एन अकाउंट इज़ बैलेंस्ड। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ इट प्रिपेयर्ड, ठीक। फिर ये जर्नलाइज करना है, ये है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ये आप कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए और आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपको मतलब आपकी अपनी पर्सनल राय है कि आपको वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करिए। और अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए ऑन डिमांड, जो आपको वीडियोस चाहिए जो आपके टॉपिक्स कवर करने हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और टेलीग्राम पर मेरा ब्राइट कॉमर्स क्लासेस, हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस, तो आप उसे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, बाय।